हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आगम्या। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, द लिटिल गर्ल। तो डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू आर मच यंगर? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। हम ये पढ़ रहे हैं बिफोर यू रीड। हाँ, तो कहता है कि राइटर कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को पहले से ज़्यादा सही समझते होंगे अब, मतलब अच्छे से समझते होंगे अब। शायद आपको ये समझ आ गया होगा उनके कुछ एक्शंस जो आपको मतलब पास्ट में जिन्होंने अपसेट किया, अब आप उसके पीछे का कारण जान गए होंगे, उन्हें समझते होंगे अच्छे से। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग will probably find an echo in every home। ये स्टोरी एक छोटी बच्ची की फीलिंग के बारे में बताती है, कैसे उसकी फीलिंग्स अपने पापा के प्रति चेंज हो जाती हैं, और यूजुअली ये मतलब हर घर में मिली जाती होगी ऐसी चीज़। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। वो छोटी बच्ची जो पहले डरी सी रहती थी और अवॉइड करती रहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। हर सुबह वो अपनी मम्मी पापा के रूम में जाती और पापा को एक कैजुअल किस दे के एंड गुड बाय फादर कह देती और चली जाती। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down and the long road। जब उसे और तब उसे रिलीफ फील होता, सुकून की सांस लेती जब उसके पापा वहाँ से मतलब चले जाते ऑफिस के लिए। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into drawing room. Has not the paper yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. तो हर शाम को जब उसके पापा वापस आते तो वो स्टेयरकेस के पास में खड़ी रहती और उसे आवाज़ आती कि मेरी चाय लाओ ड्राइंग रूम में, और क्या पेपर अभी तक नहीं आया है, और मेरे पेपर्स कहाँ हैं, ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर ला के दो। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उसकी मदर उसे चिल्ला के मतलब आवाज़ लगाती, केजिया इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और कहती है अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो अपने पापा के जूते उतार दो जाके। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door। और धीरे धीरे वो नीचे उतर के आती है सीढ़ियों से, और जब वो हॉल में जा रही है तो वो और धीरे धीरे जा रही है और स्लोली ड्राइंग रूम का डोर खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। और उसके पापा जब वो जाती तो ऐसे धीरे चश्मा आधा उतार के और ऐसे उसकी तरफ देखते कि वो बेचारे डर जाती। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। और उसके पापा कहते कि केजिया जल्दी आओ और मेरे जूते उतार के बाहर रख दो। और उसके पापा पूछते क्या तुम अच्छी बच्ची बन के रही आज? आई डोंट नो फादर, वो बेचारी हकला के ऐसे बोलती डर के मारे, मुझे नहीं पता पापा। यू डोंट नो कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता? इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम ऐसी ही हकलाती रही ना तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी, ऐसे उसके पापा कहते हैं। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू स्टे वर्ड्स प्रॉपरली। वो किसी के सामने नहीं हकलाती थी, बस उसके पापा के सामने हकलाती थी, और कारण था कि और वो प्रॉपरली वर्ड्स बोलना
की कोशिश हमेशा करती थी। व्हाट्स द मैटर, वट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। तो वो कहते हैं कि क्या मैटर है और आप मतलब तुम इतनी अनहैप्पी क्यों लग रही हो। और उसकी मम्मी से कहता है आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। और कहता है कि काश इसका मतलब देखो, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, अबाउट टू कमिट सुसाइड, मतलब कि उसकी मदर से, केजिया की मदर से उनके फादर कहते हैं कि क्या तुमने इसे ये तो सिखाया होगा कि सुसाइड कमिट ना करें। जब वो डरा हुआ और उसे नाखुश देखते हैं उसके पापा, तब ऐसा बोलते हैं। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और कहते हैं मेरी चाय का कप टेबल पे रख दो ध्यान से। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड दिस नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्ड। और उसके ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े हैं, उसके हाथ बहुत बड़े हैं, और हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, और उसके माउथ और नेक भी बहुत बड़े दिखते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, मतलब अपने पापा को अकेले सोचना, अकेले देखना, सोचना उसके लिए एक राक्षस को देखने जैसा है, सोचने जैसा है। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। और संडे को दोपहर में उसकी जो दादी है ग्रैंड मदर, वो उसे ड्राइंग रूम में लेके जाती है और पेरेंट्स के साथ में अच्छे से, मतलब मम्मी पापा के साथ वो अच्छे से बातें कर लें, इसीलिए। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa। और जो वो छोटी बच्ची है वो हमेशा अपने पापा को क्या है, मम्मी को तो पढ़ते हुए दिखाई देखती, और पापा उसके सोफ़ा पे बैठे थे। हिज हैंडकरशिफ ऑन हिज फेस, मतलब अंगड़ाई ले रहे होते थे सोफ़ा पे, और उनकी रुमाल रखी रहती थी उनके मुंह पे। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और उनके पैर अब कुशन पे रखे हुए होते और मतलब खर्राटे ले लेके वो सो रहे होते थे। She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched, and asked the time, then looked at her। और वो स्टूल पे बैठी रहती और उन लोगों को देखती रहती थी जब तक वो खड़े नहीं हो जाते या फिर स्ट्रेच नहीं करते, और उससे टाइम पूछते उसके बाद में। देन लुक्ड एट हर, और टाइम पूछ के उसकी तरफ देखते उसके पापा। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। और वो कहते हैं कि केजिया ऐसे मत देखो, तुम एक उल्लू की तरह दिख रही हो। One day when she was kept indoors with the cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। एक दिन वो लोग बैठे हुए थे ठंड में, और उसकी ठंड का टाइम था, और उसकी ग्रैंड मदर उसे कहती है कि अगले हफ्ते पापा का बर्थडे आ रहा है, तो तुम्हें उनके लिए एक कुशन बनाना चाहिए सुंदर सा येलो सिल्क का। लेब्रियसली का मतलब विद अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफ़िकल्ट। विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, और बड़ी मुश्किल से एफर्ट लगा करके बेचारी कॉटन लेकर और 3 साइड से स्टिच करती है। बट व्हेन टू फिल इट विद, और व्हाट टू फिल विद इट, मतलब सोचती है कि अब इससे भरा किससे जाए। दैट वाज द क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन था।
The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. और जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो तो बाहर गार्डन में थी और बाई चांस वो अपने मम्मी के रूम में जाती है और लुक फॉर स्क्रैप्स. स्क्रैप्स मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर दैट आर नॉट नीडेड. और ऐसे कुछ कपड़ा या फिर ऐसे पेपर देख रही थी जिसका मतलब कोई यूज़ ना हो तो उसे वो फिल कर दे उसमें क्वेश्चन में. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड इन अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स. और टेबल पे वो देखती है कि बहुत सारी शीट्स और पेपर रखे हुए हैं. टेबल पे वो देखती है कि बहुत सारे पेपर रखे हुए हैं और gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. और वो उन पेपर्स को लाके छोटे छोटे उनको काट देती है और उनको इकट्ठा करके उस कुशन में भर देती है और बाद में उसे सिल देती है चौथी साइड से भी. That night there was a hue and cry in the house. उस नाइट को रात घर में सब गुस्से में और हो रहा था, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. और पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो फादर का स्पीच था वो गुम हो गया. रूम्स वर सर्च्ड, सारे रूम्स छान मारे. सर्वेंट से पूछा गया, सारे नौकरों से. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. फाइनली मदर केजिया के रूम में आती है. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. और वो कहती है कि केजिया, मुझे लगता है तुमने रूम में कोई पेपर नहीं देखे हैं टेबल पे. ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. और कहती है कि हाँ मम्मी, मैंने देखे थे और मैंने उन्हें एक सरप्राइज़ के लिए रख लिया. व्हाट स्क्रीम्ड मदर, फाड़ दिया मतलब व्हाट स्क्रीम्ड मदर. और मदर चिल्लाती है क्या. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. और कहती कि सीधा डाइनिंग रूम में आओ जल्दी. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. और वो नीचे आती है जहाँ उसके पापा पीछे हाथ करे हुए और आगे पीछे वहाँ चक्कर डाले. वेल, ही सेड शार्पली. मदर एक्सप्लेन्ड. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. मतलब वो कहते हैं शार्पली, वेल मतलब कि मिल गया चोर, पेपर चुराने वाला. और मदर एक्सप्लेन, उसकी मदर उन्हें सारी बात बताती है. उसके पापा रुक जाते हैं, उसकी तरफ घूर के देखते हैं बच्चे की तरफ. डिड यू डू दैट. नो नो नो, शी विस्पर्ड. और कहते हैं कि ये तुमने किया है. और वो आराम से नो 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 ऐसे मना करती है. मदर गो अप टू हर रूम एंड फैश डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. और मदर उसके रूम में जाती है और फैश डाउन द डैम थिंग. और उस चीज़ को मतलब वो जो क्वेश्चन था उसे पार कर देखती. सी दैट द चाइल्ड्स पुट द बेड दिस इंस्टेंट. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. और उस दिन बेचारी की पिटाई भी हुई. उस क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन करने के लिए बेचारी बहुत रो रही थी और अपने रूम में बैठी हुई थी. इवनिंग का टाइम था, वो देख रही थी और कुछ सैड से पैटर्न को फ्लोर पे बना रही थी. देन फादर केम इनटू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स. और जब उस बाद में उसके पापा उसके रूम में आते हैं डंडी लेके साथ में. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड. और वो कहते कि मैं इसीलिए तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ. ओ नो नो, शी स्क्रीम. और वो चिल्लाती नहीं नहीं नहीं. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, ही पुल्ड देम असाइड. सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. और
जो वो क्वेश्चन था उसको छुपाते हुए, और उसके पापा उसे साइड में करते और कहते खड़े हो यहाँ पे, सिट अप ही ऑर्डर्ड, यहाँ पे बैठो और अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। और वो कहते हैं कि ये तुम्हें सिखाना ज़रूरी है, मतलब सिखाना ही होगा, ये तुम्हें बताना ही होगा, सिखाना ही होगा कि जो चीज़ तुमसे रिलेट ही नहीं करती उससे तुम छुओ तक नहीं, मतलब उसके अपने पापा की चीज़ें, खासकर पेपर्स मतलब। बट इट वॉज़ फॉर योर बर्थडे, और वो कहती कि ये आपके बर्थडे के लिए था। लेकिन डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स, और फिर डंडियाँ पड़ती बेचारी के। आवर्स लेटर, घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। और जब बाद में उसकी दादी आती है और बेचारे को शॉल उड़ा के, और जो वो चेयर हिलती है ना आगे पीछे, भूतिया मूवी में दिखाते हैं, वहाँ पे उसको लेके बैठती है। What did God make fathers for? she sobbed। और वो सुबकियाँ लेते हुए बोलती है कि फादर क्यों ही बनाए भगवान ने। Here's a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep pet, you will forget all about it in the morning। और कहती है हैंकी, ये हैंकी लो, और उसकी नाक बह रही थी पोंछने के लिए, और कहती है अब सो जाओ और सुबह तुम सब भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। और कहते हैं कि, और कहती है वो बच्ची छोटी कि मैं ना पापा को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी saw him, she quickly put both hands behind her back and the red color flew into her cheeks। और वो बच्ची, उसकी दादी ने तो कह दिया कि सुबह तुम भूल जाओगे सब, लेकिन वो बच्ची कुछ नहीं भूलती है, और अपने दोनों हाथ see him, she quickly, और जब भी नेक्स्ट टाइम अपने पापा को देखा अपने दोनों हाथ पीछे छुपा लेती, एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसकी गाल लाल हो जाती बेचारी के डर के मारे। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 children looking through a gap in the fence। The little girl saw them playing tag in the evening। अगला जो घर था साइड में उनके, मैकडोनल्ड्स उन लोगों का था, मतलब कोई सरनेम है मैकडोनल्ड्स उनका था। उनके 5 बच्चे थे, और जो शाम को वो लड़की उनकी तरफ देखती थी तो वो खेल रहे होते थे। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, और वो उनके फादर माओ, उसका बच्चा जो है वो कंधे पे बैठा होता। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और 2 छोटी बच्चियाँ उसकी कोट की पॉकेट की टंगी रहती थी। एंड कैन रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और जो फूल थे और उनके बाहर चक्कर लगाते रहते, शेकिंग विद लाफर, और खूब खेलते हंसते और मज़े करते। Once she saw the boys turn the house on him and he tried to catch them laughing all the time। और देखती कि एक बार उसने देखा, एक सेकंड, एक बार उसने देखा कि लड़के उसकी तरफ देख रहे, लड़के उसकी तरफ मजाक उड़ा रहे हैं, और was on him and he tried to catch them laughing all the time। सॉरी मैं गलत बोल गई। एक बार उसने देखा कि बच्चे ना खूब खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हमेशा ही सोचती है कि वो हमेशा ही हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। और उस टाइम वो डिसाइड करती है कि अलग अलग टाइप के, मतलब सब फादर एक जैसे नहीं होते, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जो खेल रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ में।
Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. और एक बार वो देखती है कि उसकी मम्मी बीमार पड़ जाती है और वो उसकी मम्मी और दादी हॉस्पिटल चले जाते हैं. The little girl was left alone in the house with Alice the cook that was all right in the daytime. और लिटिल गर्ल छोटी बच्ची बेचारी ऐसे अकेली रहती है घर में. उसकी कुक अलाइस उसके साथ में होती है बस. और पूरे दिन में भी वो that was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed she grew suddenly afraid. और पूरे दिन में भी वो अकेली थी बेचारी. और बाद में जब उसकी कुक अलाइस है वो उसे सुलाने के लिए बेड पे ले जाती है तो वो एकदम से डर के खड़ी उड़ जाती है. What will I do if I have a nightmare? वो कहती है कि अगर मुझे बुरा सपना है तो मैं क्या करूँगी. शी आस्क्ड पूछती है. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. और वो कहती है कि मुझे ना नाइटमेयर आते ही रहते हैं, बुरे सपने आते ही रहते हैं और ग्रैनी मतलब भूत मुझे ले जाता है और मैं डार्क में नहीं रह सकती. ऐसा वो बोलती है. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सैड अलाइस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. और कहती है कि सो जाओ बच्चे. उसके कुक कहती है अलाइस और उसकी सॉक्स उतार देती है और चिल्लाना मत ऐसा बोलती है. ये देखो वो छोटी बच्ची देख रही है उन लोगों को कैसे एक बच्चा टंगा हुआ है, 2 पॉकेट्स को पकड़े हैं और 2 चक्कर लगा रहे हैं बाहर के. इतने सारे बच्चे हैं भाई इसके. बट द सेम ऑल नाइटमेयर केम. द बutcher with a knife and a rock who came nearer and nearer smiling that dreadful smile. Oh my God, कैसे सपना आ रहा है. लेकिन उस बच्ची को वही पुराना वो डरावना सपना आता है कि जो बूचर है, बूचर क्या होता है, कसाई, चाकू और रस्सी लेकर के उसके पास आए जा रहा है और हंस रहा है एक ख़तरनाक सी डरावनी स्माइल के साथ में. While she could not move, could only stand still crying out. और वो मूव नहीं कर पा रही और सिर्फ खड़ी खड़ी रो रही है. grandma she walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. और चिल्ला रही होती है दादी दादी दादी. और जब वो उठती है तो वो देखती है वो कांप रही थी और देखती है कि उसके पापा साइड में खड़े हैं कैंडल लिए हुए. व्हाट्स द मैटर ही सेड. और वो कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ. उसके पापा कहते हैं ओ ए बुचर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी. ओ ग्रैनी उसकी दादी है शायद. और वो कहती है कि एक बुचर था और एक चाकू और मुझे मेरी दादी चाहिए. बस ऐसा बोल रही थी वो. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. और मोमबत्ती को रख करके वहाँ पे बुझा के और उसे गोदी में उठा लेते हैं बच्ची को. कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम. और अपने बेडरूम में ले जाते हैं. ए न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड. ही पुट अवे द पेपर then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still. और बेड पे एक न्यूज़पेपर रखा था वो उसे साइड में रख देते हैं और अपने लेट जाते हैं और साइड में उसे सुला लेते हैं केजिया को. हाफ अस्लीप स्टिल और आधे सो गए होते हैं. स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड. She crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt. और वो अब भी उसे उस बुचर की स्माइल मतलब याद आ रही थी तो वो डर के बेचारी चिपक के शर्ट को पकड़ के अपने पापा के पास में सो जाती है. Then the dark did not matter. She lay still. बाद में जो अंधेरा था उसे कोई मैटर नहीं कर रहा था और वो आराम से लेटी हुई थी. हेयर मतलब अब भी वो लेटी हुई थी. हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दम वार्मर सेड फादर. उसके पापा कहते हैं कि अपने पैर मेरे फीट के रगड़ लो ताकि वो गर्म हो जाए.
टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और वो थके हुए थे तो उसके पापा उससे पहले ही सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसे एक फ़नी फीलिंग आई। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। ही वॉज हार्डर एंड ग्रैंड मदर, इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। और वो क्या सोच रही है, फ़नी फीलिंग देखो उसकी। सोचती है पुअर फादर, पुअर गरीब को नहीं, वैसे कहा है कि बेचारे पापा। नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, इतने बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल। विद नो वन टू टुक आफ्टर हिम, लुक आफ्टर हिम, कोई भी उनके पीछे नहीं देख रहा है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनर। और सोचती है कि वो दादी से ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन ये हार्डनेस अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. और सोचती है कि वो पूरे दिन काम करते हैं, रात को घर थक के आते हैं, और बाद में सोचती है मिस्टर मैकडोनल्ड के बारे में। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, शी स्टार्ट सडनली एंड साइट। और ये सब वो सोच रही होती, व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर। और वो ये सब सोच के और खड़ी हो जाती है। उसके पापा कहते हैं क्या हुआ, अनदर ड्रीम, कोई और सपना आया। ओ सैड द लिटिल गर्ल, माई हैड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हेयर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और कहती है कि पापा मेरा हाथ आपके दिल पे है, और देख कह रही होती है आई कैन हेयर इट गोइंग, और मैं इसे सुन सकती हूँ, कितना बड़ा दिल है आपका, ऐसा वो अपने पापा को बोलती। तो देखो कैसे उसकी वो डर रही थी, और अब उसकी फीलिंग कैसे चेंज हो गई है पापा के अपने फादर के प्रति। तो एक अच्छा चैप्टर था, अच्छी स्टोरी है ये। इसके राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये बताना ज़रूर। थैंक यू।